हे एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू रिड्जी मैथ्स। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि कनेक्टेड सेट जो है वो क्या होता है। कनेक्टेड सेट की डेफिनेशन देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे और इसके ऊपर बेस्ड जो भी थ्योरम होगी वो देखेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, कनेक्टेड सेट जो है, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन यहाँ पे देखेंगे तो अपन रीड करते हैं। देखो क्या है, लेट ए बी अ सबसेट ऑफ आर, A is said to be connected set if there do not exist non-empty open subsets A1 and A2 in R such that A is equals to A1 union A2 and A1 intersection A2 is equals to phi। देखो, इसका मतलब आपके पास में क्या है, मान लो एक A जो है वो आपके पास में है सबसेट ऑफ R। ठीक है, अब ये A जो है, इस A को आप कनेक्टेड कब कहोगे, है ना। कनेक्टेड कब कहोगे, कब, अगर मान लो आपके पास में इस A के पास में दो ऐसे ओपन सबसेट्स होंगे। ठीक है, कि यहाँ पे दो ऐसे ओपन सबसेट्स एग्जिस्ट करेंगे, A1 और A2, दोनों का ओपन होना ज़रूरी है। ओपन पता है ना, ओपन सेट क्या होता है। ओपन सेट होता है जिस सेट के अंदर हर एक पॉइंट जो है वो इंटीरियर पॉइंट हो। और अच्छे से अगर ओपन सेट जानना है तो मेरे लेक्चर में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, उसमें जाके अच्छे से समझ लेना कि ओपन सेट क्या होता है। तो A1 और A2 जो है, मान लो दो ओपन सबसेट्स हैं, अगर इन दोनों का यूनियन जो है वो A के इक्वल हुआ, ठीक है, और अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो A2, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो फाई के इक्वल हुआ, तो इस केस में वो कनेक्टेड नहीं होंगे। ठीक है, इस केस में वो कनेक्टेड नहीं होंगे, मतलब ऐसी दो चीज़ें यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। आई बात समझ में, कि ना तो यहाँ पे ऐसे कोई सेट होने चाहिए जिसके लिए दोनों का यूनियन ए के इक्वल हो, और ना तो ऐसे सेट होने चाहिए कि उन दोनों ही सेट्स का जिन सेट्स का यूनियन ए हो रहा था, उन सेट्स का जो इंटरसेक्शन है वो फाई के इक्वल हो। अगर ऐसा होता है तो ये डिसकनेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, इस केस में ये डिसकनेक्टेड हो जाएंगे, इस केस में ये कनेक्टेड नहीं हुए। आप ऐसे देख सकते हो कि मान लो आपके पास में कनेक्टेड वाले केस में क्या होंगे और डिसकनेक्टेड वाले केस में क्या होंगे, है ना। अपन देखते हैं, मान लो आपके पास में ये आपके पास में है A1, ठीक है, ये A1 है और ये आपके पास में है A2। ठीक है, अब अगर मैं इसने क्या बोला कि A1 और A2 जो है, दोनों का यूनियन A नहीं होना चाहिए। ठीक है, कनेक्टेड वाले केस में। तो अगर हम बात करते हैं, मान लो ये जो A1 है, इस A1 का मैं इस A2 से यूनियन करवा रही हूँ। मान लो ये A2 कुछ ऐसा हुआ, ठीक है, ये A2 जो है ना वो कुछ ऐसा हुआ। ठीक है, अब ये A1 और A2 जो है, क्या इन दोनों का यूनियन जो है वो A आ रहा है। ठीक है, तो अपन अपने पास में कुछ A भी डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, मान लो मैंने A भी कोई ऐसा शेप दे दिया या कुछ भी मैंने दे दिया, ये मैं सिर्फ रफली बता रही हूँ। ठीक है ना। तो A देखो, ये A कुछ और है ना, ये A1 जो है ये शेप कुछ और है, और इन दोनों का यूनियन भी कहाँ ऐसा कुछ बनेगा, A जैसा कुछ बनेगा, नहीं बनेगा। और जब आप इन दोनों का क्या करोगे, इंटरसेक्शन करोगे, इंटरसेक्शन में कुछ ऐसा आया। ठीक है, इंटरसेक्शन में कुछ ऐसा आया, तो क्या ये जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो फाई आ रहा है? फाई तो नहीं आ रहा, कुछ तो इंटरसेक्शन आ रहा है A1 और A2 के बीच में। ठीक है, ये मैंने सिर्फ रफली बताया है ना। तो इस केस में ये क्या हो गया आपके पास में, कि ऐसा जो है आपके पास में क्या है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर A1 और A2 हमने लिया, तो अगर इन दोनों का यूनियन A के इक्वल आ गया, ठीक है, और अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो फाई के इक्वल आ गया, तो इस केस में ये डिसकनेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, इस केस में ये क्या हो जाएंगे, इस केस में ये डिसकनेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तब जाके वो कनेक्टेड सेट कहलाएगा। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, जैसे अपने पास में R माइनस ज़ीरो, इसका मतलब रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर के सेट में से मैंने ज़ीरो को माइनस कर दिया है। ठीक है, हम लोग ज़ीरो नहीं ले रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा देखेंगे तो अगर R-0 में एक सेट ले रही हूँ,
है ना। तो अब इस केस में यहाँ देखो, यहाँ पे अगर आप इसके दो सेट्स ले रहे हो, देखो ये आपके पास में है r-0, ठीक है, इसके दो सेट्स लिए आपने। दो सेट्स क्या लिए, एक तो आपके पास में हो गया मान लो -∞, (0), ठीक है, ये आपने क्या ले लिया, एक ओपन इंटरवल ले लिया, एक ओपन सेट ले लिया, ठीक है। एक हो गया आपके पास में 0 से लेकर इनफाइनाइट, हो गया ना ये दो, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये तो क्या हो गया आपके पास में, एक इसमें से हो गया A1, ठीक है, मान लो ये A1 है और मान लो ये A2 है। आई बात समझ में। अब हम देखते हैं, अब अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो अप्लाई करते हैं। तो अगर मैं लेती हूँ A1 की बात, ठीक है, तो देखो -∞ और 0 के अंदर जब आपने यूनियन करवाया किससे, 0 और इन्फिनिटी से, ठीक है, तो अब क्या आएगा यहाँ पे आपके पास में, दोनों का जब आप यूनियन करवाओगे, है ना, दोनों का जब आप यूनियन करवाओगे तो देखो -∞ से लेकर इनफाइनाइट आएगा, बट उस केस में 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। -∞ से लेकर इनफाइनाइट वो तो R ही हो गया ना, मतलब R-0 ही तो आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या आ रहा है, R-0 के ही तो इक्वल आ रहा है ना इसका यूनियन, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे ये हो गया आपके पास में 0, ये हो गया -∞ और ये हो गया इन्फिनिटी, ठीक है। तो आपने -∞ से लेकर 0 लिया, ठीक है, और यहाँ से 0 से लेकर इन्फिनिटी, लेकिन 0 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ओपन है, ठीक है ना, क्लोज नहीं है वहाँ पे, इसीलिए 0 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो उस केस में जब आप इन दोनों का यूनियन भी करोगे तो -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन 0 तो नहीं होगा ना उसके अंदर, मतलब इस ऐसा अपन लिख भी नहीं सकते इसको, अपन बस इसको ऐसा ही लिख सकते हैं तो गलत हो जाएगा, इसी तरह से लिख सकते हैं उसको, है ना, मतलब R-0 ही तो हो गया, ठीक है, उस वे में अपन उसको लिख भी नहीं सकते, R-0 ही तो लिखेंगे उसको, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या हो गया कि ठीक है, R-0 आपके पास में आ गया, इसका मतलब A = A1 यूनियन A2 आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। अब यही बात करते हैं इंटरसेक्शन की। अब अगर इंटरसेक्शन में देखें, ठीक है, तो अब इंटरसेक्शन वाले केस में देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, 0 इंक्लूडेड नहीं है, और इस 0 के अलावा यहाँ तक, क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है, नहीं है ना कॉमन। अगर मान लो 0 आता तो शायद अगर 0 इंक्लूड हो रहा होता, मतलब R-0 की जगह, अगर R-0 की जगह हमने सिर्फ R लिया होता, ठीक है, तो 0 इंक्लूड हो सकता था, 0 इसमें इंटरसेक्शन में आ सकता था, बट यहाँ इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो कुछ कॉमन नहीं है तो क्या आ गया, फाई के इक्वल हो गया वो, समझ में आ रही है बात। तो इसीलिए यहाँ जो मैंने बोला कि यहाँ A1 इंटरसेक्शन जो A2 है वो किसके इक्वल है, फाई के इक्वल है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डिसकनेक्टेड सेट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे हमने यही बात की थी ना कि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए थे ऐसे दो कंडीशंस, ठीक है, ठीक है। और अगर आपके पास में R-0 जो आपने लिया है उसकी जगह पे अगर हम सिर्फ R ले लेते, तो अगर इसमें 0 भी इंक्लूड हो जाता तो ऑफकोर्स वो कनेक्टेड हो जाता, साफ साफ दिख रहा था ना, साफ साफ ये चीज़ दिख रही थी कि ऑफकोर्स ये कनेक्टेड हो ही जाता, क्योंकि 0 कॉमन आ जाता ना, है ना। तो फिर ऐसा कंडीशन हो जाता ना, फिर ये यहाँ से क्लोज हो जाता, है ना, ऐसा हो जाता ना, ये ऐसा हो जाता। तो 0 तो इंक्लूड हो रहा है ना इन दोनों में, तो फिर 0 आ जाता बीच के अंदर, ठीक है। तो R जो होता है वो तो कनेक्टेड सेट होता है, वो भी हम अभी आगे देखेंगे, प्रूव करेंगे उसको। देखो नेक्स्ट जो आपके पास में एग्जाम्पल है ये देख लेते हैं। जैसे आपके पास में एग्जाम्पल है कि जो सेट है रैशनल नंबर्स का वो भी डिसकनेक्टेड होता है। वो कैसे होता है, उसके लिए भी कोई दो सेट्स हमने मान लिए, है ना, कोई दो सेट्स हमने मान लिया A1 जो है मान लिया क्या है, ऐसा है कि x जो है वो लेस देन क्या हो, √2, ठीक है। और ये तो क्या हो गया, A1 वाली बात हो गई, है ना। और A2 क्या है, जब x जो है वो क्या हो, ग्रेटर देन √2 हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, ये कुछ ऐसा बना रहा है कि आपके पास में x एलिमेंट जो होगा, है ना, A1 वाले केस में तो क्या होगा, अगर मैं ये √2 ले रही हूँ, ठीक है, तो A1 वाले केस में तो क्या होगा कि √2 से कम होना चाहिए, ठीक है। और A2 वाले केस में क्या होगा कि √2 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। बट इक्वल नहीं बोला कहीं पे भी, कहीं पे इक्वल का साइन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना। तो ऑफकोर्स फिर आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा के देखोगे तो कहाँ से, जब इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, है ना। ये अगर A1 है और अगर ये जो है वो A2 है, ठीक है, इधर वाला,
तो यहाँ पे √2 तो आ नहीं रहा, ठीक है, वैसे वाली चीज़ हो गई, ठीक है। तो इन दोनों में कुछ कॉमन तो आएगा नहीं, इनका जो इंटरसेक्शन आएगा वो तो 5 के इक्वल आएगा, है ना। और दूसरी बात अगर हम देखें यूनियन करेंगे तो यूनियन के अंदर बेचारा √2 तो छूट रहा होगा ना, ठीक है। नहीं, यूनियन में देखो, एक मिनट, यूनियन में देखो, अगर A1 यूनियन A2 करेंगे, इसका मतलब अच्छा x बिलोंग तो इसको कर रहा है ना, x बिलोंग तो किसको कर रहा है, रैशनल नंबर को ही कर रहा है ना। तो A1 और A2 का जब हम यूनियन करेंगे तो उस केस में आपके पास में तो रैशनल नंबर ही आ जाएगा ना पूरा का पूरा, ठीक है, क्योंकि x जो है वो बिलोंग तो Q को ही कर रहा है। तो A1 और A2 का जब यूनियन करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपके पास में रैशनल नंबर ही आ जाएगा ना, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हो गया, डिसकनेक्टेड हो गया, क्योंकि ये जो दोनों ही कंडीशंस है वो क्या हो रही है, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। इसीलिए ये क्या हो गया, डिसकनेक्टेड हो गया। अब देखो हम इसकी कुछ थ्योरम्स देखते हैं, है ना। पहला जो अपने पास में थ्योरम है वो क्या है, अ नॉन एम्प्टी सबसेट A of R is connected if and only if it is an interval, ठीक है। कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट जो है A, है ना, वो आपके पास में कनेक्टेड कब हो सकता है, अगर वो इंटरवल हो तो ही, ठीक है। तो कोई भी आपके पास में नॉन एम्प्टी सबसेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरवल होगा तभी कनेक्टेड होगा। अब देखते हैं कि कैसे होगा, प्रूफ करते हैं इसको। पहले हमने सपोज कर लिया कि फर्स्ट सपोज दैट A इज़ नॉट एन इंटरवल, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करेंगे, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है कि A अगर इंटरवल हुआ तो ही होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो A है वो इंटरवल है ही नहीं, ठीक है। तो वी विल प्रूव दैट A इज़ नॉट कनेक्टेड। इसका मतलब कि अगर A इंटरवल नहीं हुआ, ठीक है, अगर A इंटरवल नहीं हुआ तो A कनेक्टेड भी नहीं होगा। अगर A को कनेक्टेड होना है तो उसका इंटरवल होना ज़रूरी है, तो हम इस तरह से प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो A को हम इंटरवल लेते हुए नहीं चल रहे हैं, A इंटरवल नहीं है, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि A उस केस में कनेक्टेड भी नहीं होगा, ठीक है। सिंस A इज़ नॉट एन इंटरवल देयर एग्जिस्ट A, B इन A। अच्छा, A के कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे, ऑफ कोर्स, है ना। मान लो इसमें से A में से कोई भी 2 एलिमेंट उठा लिए, A और B, ठीक है। A उसमें से छोटा है और B बड़ा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एंड x बिलोंग्स टू A। x जो है मान लो किसको बिलोंग कर रहा है, A, B इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमने 2 एलिमेंट्स उठाए A और B, ठीक है, A सेट में से, और उसका हमने ले लिया आपके पास में इस तरह से ओपन इंटरवल अपने ले लिया, ठीक है। अब देखो x अगर इसको बिलोंग कर रहा है ना, तो ऑफकोर्स x जो है वो A को तो बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि A तो पहली बात इंटरवल है ही नहीं, है ना। A इंटरवल है ही नहीं तो x इसको तो बिलोंग नहीं करेगा। चलो, अब हमने माना कुछ A1, है ना। A1 हमने इस तरह से मान लिया कि A1 कैसा होगा, A इंटरसेक्शन माइनस इनफाइनाइट से x तक आपके पास में एक इंटरवल जा रहा है। इस तरह से आपके पास में क्या हो गया, A1 हो गया, ठीक है। ये आपके पास में क्या हो गया, ओपन सबसेट जैसा है। ऐसे ही A2 आपके पास में इस तरह से हो गया, A इंटरसेक्शन x से लेकर इनफाइनाइट, ठीक है। ये आपने A2 मान लिया, ये अपन कंसिडर करते हुए चल रहे हैं। अच्छा, यहाँ साफ साफ दिख रहा है A1 और A2 जो है दोनों ही ओपन सेट्स हैं, बिल्कुल हैं, ठीक है। A1 और A2 दोनों ओपन सेट्स हैं, बिल्कुल। सच दैट A1 यूनियन A2 जो है वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे A आएगा, A इज इक्वल्स टू A1 यूनियन A2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ही क्या हैं, ओपन सेट्स हैं। A1 यूनियन A2 जो है वो यहाँ पे A हो जाएगा, और A1 इंटरसेक्शन A2 जो है वो किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा, ठीक है। विच शोज दैट A इज़ नॉट कनेक्टेड। हाँ, तो इसका मतलब आपको पता चल रहा है ना, अगर ये दोनों कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही है, अगर ये दोनों कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है A के लिए, ठीक है, कि A के पास में ऐसे 2 सेट्स हैं A1 और A2 जिसके लिए ये दोनों कंडीशंस जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब ये तो डिसकनेक्टेड हो गया, इसका मतलब A कनेक्टेड नहीं है। हेंस इफ A इज़ नॉट एन इंटरवल देन A इज़ नॉट कनेक्टेड। तो ये तो हमने प्रूफ कर दिया कि A जो है वो इंटरवल नहीं है तो A कनेक्टेड भी नहीं होगा। इसका मतलब A के कनेक्टेड होने के लिए उसका इंटरवल होना ज़रूरी है। सो पहला पार्ट हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। हमने क्या प्रूफ कर दिया, ये शुरुआत वाला पार्ट ये जो है प्रूफ कर दिया कि हमने लेके क्या चला,
वो इंटरवल वाली चीज़ तक, कनेक्टेड तक प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब दूसरा हमें क्या प्रूफ करना है, क्योंकि यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ लिखा है। ठीक है, तो हमें ये भी प्रूफ करना पड़ेगा, क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि अगर ए जो है ना, मान लो अब जैसे अपने माना कि यहाँ तो इतना हो गया, अब हम क्या बोलेंगे कि ए इज़ एन इंटरवल। ठीक है, अब हम ये लेके चलेंगे कि अगर ए इंटरवल है, ठीक है, एंड ए इज़ नॉट कनेक्टेड, दैट इज़, ये क्या लिखा है, सपोज, कन्वर्सली सपोज दैट ए इज़ एन इंटरवल। अब कन्वर्स ले रहे हैं, कन्वर्स लेके चल रहे हैं, तो कन्वर्स वाले केस के अंदर हम लोग क्या बात करेंगे, दूसरा पार्ट हम कर रहे हैं इसका। तो कन्वर्स वाले केस में हम क्या बोलेंगे कि अगर ए एक इंटरवल है, ठीक है, तो ए इज़ नॉट कनेक्टेड। ठीक है, अभी आपने बोला कि ए जो है आपके पास में, वो इंटरवल अगर होगा तो ए जो है वो कनेक्टेड नहीं होगा। दैट इज़ देयर एग्जिस्ट नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स। देखो अभी आपने क्या बोला कि अगर ए जो है वो इंटरवल नहीं है, ठीक है, तो उस केस में ए जो है वो कनेक्टेड भी नहीं होगा। ठीक है, और अब हमें क्या बताना है कि ए जो है अगर इंटरवल है एंड ए इज़ नॉट कनेक्टेड, ठीक है, और ए अगर कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, दैट इज़ देयर एग्जिस्ट नॉन एम्प्टी सबसेट। मान लो A1 और A2 जो है आपके पास में एग्जिस्ट करेंगे ए के अंदर कुछ इस तरह से कि यहाँ पे ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट कर रही होगी, ये हम सपोज करके चल रहे हैं। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन प्रूफ करेंगे कि अभी हमने क्या मान लिया है कि ए इंटरवल जो है और वो कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो हम लेकर चल रहे हैं कि वो कनेक्टेड नहीं है, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है कि वो कनेक्टेड है, तो हम वो कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करेंगे। देखते हैं कैसे करेंगे। तो अपन ने ऐसा ले लिया कि अगर अपन ने ऐसा माना है कि वो कनेक्टेड नहीं है तो ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करेगी ना। डिसकनेक्टेड वाली कंडीशंस है कि ए जो है वो किसके इक्वल होगा, A1 यूनियन A2 के, और A1 इंटरसेक्शन A2 जो है वो किसके इक्वल होगा, फाई के। ठीक है, अब देखो सपोज करते हैं कोई ऐसा एलिमेंट A1 का। अब A1 का एलिमेंट मैंने मान लिया X और A2 का एलिमेंट मान लिया Y। ठीक है, अच्छा X जो है वो लेस देन है Y, हमने ये मान लिया ताकि हम एक इंटरवल बना सकें X और Y का। ये हम लोगों ने क्लोज इंटरवल लिया है X और Y का। ठीक है, चलो इज़ अ सब इंटरवल ऑफ A, और हमने क्या बोल दिया कि X, Y जो है, ये जो इंटरवल है वो क्या है, सब इंटरवल होगा A सेट का। A सेट जिसके ये दोनों जिसके लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे हम मान रहे हैं कोई Z मान रहे हैं कि Z इज इक्वल्स टू सुप्रीमियम ऑफ, जहाँ पे Z जो है वो किसके इक्वल होगा, सुप्रीमियम ऑफ A1 इंटरसेक्शन, A1 का जब आप इंटरसेक्शन करोगे किससे, इस इंटरवल से, ये जो हमने लिया है इस इंटरवल से जब आप A1 का इंटरसेक्शन करोगे तो सुप्रीमियम का मतलब क्या होता है आपके पास में, लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, तो आपके पास में आपने क्या लिया कि यहाँ पे आप सुप्रीमियम जो है इसका यहाँ से निकाल लोगे, इस सेट में से जो भी आपका सुप्रीमियम आएगा वो किसके इक्वल होगा, Z के इक्वल होगा। ठीक है, अब इफ़ Z बिलोंग्स टू A, अगर Z जो है वो A1 को बिलोंग कर रहा है ना, अब दोनों केसेस लेके चलेंगे, अगर Z1 A1 को बिलोंग करेगा तो क्या, और अगर Z जो है वो A2 को बिलोंग करेगा तो क्या। ठीक है, तो Z अगर A1 को बिलोंग करेगा तो क्या होगा, देखो तब इसका मतलब, अब क्योंकि Z अगर A1 को बिलोंग कर रहा है ना, तो Z को Y से छोटा होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब X A1 को बिलोंग कर रहा था है ना, तो X जो है वो Y से छोटा ही था ना उस केस में, तो इसीलिए अगर Z A1 को बिलोंग कर रहा है तो यहाँ से थोड़ा देखेंगे आप इन दोनों चीज़ों से, तो Z जो है वो लेस देन Y होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आ रही है। एंड वी कैन फाइंड एन इंटरवल, तो हम ऐसा इंटरवल फाइंड कर सकते हैं। ऑफकोर्स देखो अगर मान लो ये आपके पास में X है, अगर आपके पास में ये Y है ना, अगर Z आपके पास में कुछ इस तरह से बीच में आ रहा है, ठीक है, तो Z से लेकर Z प्लस एप्सिलॉन है ना, ये ऐसा सा एक इंटरवल हो गया, ऐसा Z से लेकर यहाँ पे एक Z प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, एक ऐसा इंटरवल आपको मिल जाएगा ना इस X और Y के बीच में, इस X और Y के बीच में ये वाला इंटरवल मिल रहा है ना। ठीक है, चलो तो ऐसा इंटरवल अपने पास में मिल रहा है, कहाँ गया, ये रहा, हाँ, जो कि इस X, Y के अंदर कंटेन हो रहा है। ठीक है, एंड इन A1, ठीक है, और जो कि A1 में भी कंटेन हो रहा है, विच कॉन्ट्रडिक्ट द डेफिनेशन ऑफ
z। लेकिन अगर ऐसा इंटरवल एग्जिस्ट करा, ठीक है, अगर ऐसा कुछ एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर ये जो z की डेफिनेशन है आपके पास में वो तो फॉल्स हो जाएगी। फिर z जो है वो सुप्रीमियम नहीं हो सकता। फिर ये वाली जो डेफिनेशन है ना कि यहाँ से जो सुप्रीमियम निकल के आ रहा है वो z के इक्वल है, वो डेफिनेशन तो फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ तो हम नहीं ले सकते। तो हम बात कर लेते हैं अगर z जो है वो a2 को बिलोंग करेगा तो। ठीक है, अगर z a2 को बिलोंग करेगा तो भी देख लेते हैं। अब देखो इस केस में क्या होगा, अगर z a2 को बिलोंग कर रहा है इसका मतलब ये a2 को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या होगा, यहाँ पे जो z होगा वो x से बड़ा होगा ना, यहाँ से देख लो दोनों कंडीशन से। ठीक है, तो ऐसे अपन देखेंगे। अब यहाँ पे देखो अगर ये x है ये y है, मान लो z आपके पास में कुछ इस तरह से है कि z जो है वो x से बड़ा है। ठीक है, अब z अगर x से बड़ा है तो देखो कुछ ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि z माइनस एप्सिलॉन से लेकर ये रहा z माइनस एप्सिलॉन से लेकर z तक। ठीक है, ऐसा कुछ एग्जिस्ट कर रहा है ना x और y के बीच में। ठीक है, पहले हमने इधर वाला लिया था, अब हम इस साइड वाला ले रहे हैं, z माइनस एप्सिलॉन से लेकर z तक। ठीक है, ऐसा कुछ एग्जिस्ट कर रहा है ना x, y वाले इंटरवल के अंदर। ठीक है, और ये जो आपके पास में होगा, ये जो इंटरवल आ रहा है ये किसका सबसेट होगा, ये इसका सबसेट होगा ही a2 इंटरसेक्शन। क्योंकि सोचो ना यार ये x और y के अंदर ही आ रहा है, x और y में आ रहा है। ठीक है, और a2 जो है, ठीक है, तो a2 का और इसका जब इंटरसेक्शन करोगे तो उसका तो सबसेट निकलेगा ही ना ये। ठीक है, तो इसीलिए ये जो चीज़ है यहाँ से ये जो डेफिनेशन आ रही है ये भी क्या कर देगी, कॉन्ट्रडिक्ट कर देगी उसकी डेफिनेशन को, किसकी, z की डेफिनेशन को, कि अगर ऐसा हुआ तो z जो है उसकी ये डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वो नहीं हो सकती है। इसका मतलब ना तो z जो है वो a1 के अंदर है और ना ही जो z है वो a2 के अंदर है। ठीक है, कि z की डेफिनेशन के हिसाब से ना z a1 में है और ना ही z a2 के अंदर है। ठीक है, तो hence z is neither in a1 nor in a2 which is absurd। तो इसका मतलब फिर कोई सेंस ही नहीं निकला अपना z लेने का। इसका मतलब कि ये जो अपना इंटरवल है x, y इज कंटेन्ड इन a, ये किस में कंटेन हो रहा है, ये a के अंदर कंटेन हो रहा है। ठीक है, आपके पास में ये जो इंटरवल है वो a में कंटेन हो रहा है। इसका मतलब a जो है वो क्या है, कनेक्टेड सेट है। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने क्या यहाँ पे प्रूफ किया, एक बार हम वापस देख लेते हैं। हमें यहाँ पे 2 पार्ट्स प्रूफ करना था। ठीक है, 2 पार्ट हमें प्रूफ करना था। एक तो क्या था कि आपको ये बताना है कि यहाँ पे ए सबसेट जो है वो कनेक्टेड तभी हो सकता है अगर आपके पास में वो एक इंटरवल हो। ठीक है, तो एक तो ये कि ए जो है वो कनेक्टेड तभी होगा अगर वो एक इंटरवल है। ठीक है, तो उस केस के लिए हम लोगों ने क्या लिया कि ए जो है उसको आपने क्या ले लिया, नॉट इंटरवल लेके चल लिया। ठीक है, कि ए जो है वो इंटरवल नहीं है, और वहाँ से हमने प्रूफ कर दिया अगर ए इंटरवल नहीं होगा तो ए कनेक्टेड भी नहीं होगा। ठीक है, फिर हमने लेके चला कि ठीक है ए जो है दूसरे पार्ट में हमने क्या लिया, यहाँ से ले रहे हैं दूसरा पार्ट कि ए जो है वो इंटरवल है। अब अगर ए इंटरवल है तो हमने ये प्रूफ किया कि ए जो है वो कनेक्टेड भी होगा। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पे देखी। तो सेकेंड वाले पार्ट के अंदर हम लोगों ने ये देखा, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 पार्ट्स हमने इसके ले लिए थे। हमने कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ किया सेकंड वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ किया, हमने लेके चला कि ए जो है वो कनेक्टेड नहीं है, और जब ए कनेक्टेड नहीं था तो कुछ a1 a2 इस तरह से माना था, जिसके लिए हमने माना एक z, और z जो है वो ना तो a1 में आ रहा था ना तो a2 में आ रहा था। तो उस केस में आपने ये जो कंडीशन मानते हुए चली थी वो दोनों ही क्या हो गई, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। कि ऐसा जब z जो है वो a1 में और a2 में ही नहीं आ रहा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब ये कंडीशंस यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब जो आपने इंटरवल माना था, ये a1 और a2 का जो ये इंटरवल माना था, ये तो a के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये जो है a में कंटेन हो रहा है तो a जो है वो क्या हो गया, कनेक्टेड हो गया। ठीक है, तो ये अपने पास में एक थ्योरम हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो सेट आर ऑफ अ रियल नंबर इज कनेक्टेड। देखो वैसे तो अभी अपन ने ना, मैंने जब आपको ऊपर बताया था ना, ये वाली चीज़ बताई थी
कि r माइनस ज़ीरो ये डिसकनेक्टेड है ना। तब हमने देखा था कि अगर r के अंदर ज़ीरो नहीं होता ना तो ऑफकोर्स ये कनेक्टेड हो जाता, बट हम यहाँ इसको प्रूफ कर रहे हैं, है ना। इसको इस तरह से हम प्रूफ करेंगे ढंग से। तो देखो ये कैसे प्रूफ करते हैं हम। लेट अस सपोज दैट r इज़ डिसकनेक्टेड। अब देखो वही हम कॉन्ट्रडिक्शन वाली चीज़ प्रूफ करेंगे। मान के चल रहे हैं कि r जो है वो कनेक्टेड नहीं है। प्रूफ क्या करेंगे कि भाई हमने जो माना वो गलत था, ठीक है, और वो r जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं लेट अस सपोज दैट r इज़ डिसकनेक्टेड, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट्स A1 एंड A2। अब हमें पता है कि अगर r डिसकनेक्टेड हुआ तो कोई ऐसा A1 और कोई ऐसा A2 तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा जिसके लिए R जो है वो A1 यूनियन A2 के इक्वल हो और A1 का इंटरसेक्शन A2 फाई के इक्वल हो। डेफिनेशन से पता चलता है ना, ठीक है। लेट अब कोई x A1 को बिलोंग कर रहा है और कोई y A2 को बिलोंग कर रहा है। A1 और A2 के दो एलिमेंट्स हमने उठा लिए, x और y, मतलब A1 से एक एलिमेंट और A2 से एक एलिमेंट, ठीक है। फिर हमने लिया एक सेट, ये सेट है आपके पास में बी सेट जो है वो हमने इस तरह से बनाया। देखो बी सेट जो है वो इस तरह से बना रहे हैं हम कि यहाँ पे t जो है वो बिलोंग कर रहा है 0,1 इंटरवल को, सच दैट x प्लस टी इंटू वाई माइनस एक्स, ये जो आपके पास में इक्वेशन है, ये जो आपके पास में बन रहा है, ये किसको बिलोंग करेगा, ये A1 को बिलोंग करेगा, ठीक है। सेम ऐसे ही एक सेट लिया सी सेट कुछ इस तरह से होगा कि t जो है वो बिलोंग कर रहा है 0,1 को, सच दैट x प्लस टी इंटू वाई माइनस एक्स जो है वो बिलोंग करेगा A2 को, ठीक है। तो यहाँ पे इतना कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि ये इतना अजीब सा क्या दे दिया, नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। दो सेट हमने लिए हैं, इतना तो आपको अच्छे से याद रह ही गया होगा, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पे फिर लेने हैं दो सेट्स बी और सी, और बी और सी की जो आपने दो सेट लिए हैं, ठीक है, उस सेट के अंदर आपने क्या किया, बस एक टी मान लिया। टी कुछ इस तरह से है, टी 0,1 को कुछ इस तरह से बिलोंग कर रहा है कि यहाँ पे ये इक्वेशन जो है A1 में एग्जिस्ट करनी चाहिए। देखो सेम ही है, x प्लस टी इंटू वाई माइनस एक्स, और सेम एज इट इज़ सी के अंदर भी क्या लिया है कि टी इसको इस तरह से बिलोंग कर रहा है कि ये बस यहाँ पे A2 में बिलोंग कर रही है। सी वाले सेट के लिए किसमें, ये जो आपके पास में ये जो चीज़ है वो A2 के अंदर बिलोंग कर रही है, बस इतना सा फ़र्क है, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है और डरना भी नहीं है, कुछ नहीं है, ईजी है। फिर हमने लिया x, y का आपके पास में क्या ले लिया, एक आपने क्लोज सेट यहाँ पे ले लिया, ठीक है। चलो x, y जो आपने लिया है क्लोज सेट, वो किसके इक्वल होगा, ये जो आप मान के चल रहे थे ना, ये x प्लस टी इंटू वाई माइनस एक्स, ठीक है। बस अल्फ़ा का नाम दे दिया इसको हमने, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा जा रहा है ना, इसलिए अल्फ़ा का नाम दे दिया। तो ये जो क्लोज सेट है ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। सच दैट यहाँ पे t आपको पता ही है ये तो, ठीक है। t किसके इक्वल है, t किसको बिलोंग कर रहा है, 0 और 1 के बीच में आ रहा है ना, ठीक है। तो t जो है वो 0 और 1 के बीच में आ रहा है, तो बस यही चीज़ तो हमने लिख दी। तो बस हमने क्या बोला है, हमने ये दो सेट माने थे, बिल्कुल माने थे। हमने बता दिया कि यार ये जो अपन ने ये चीज़ जो यूज़ की है ना वो क्या है, वो x, y का ये जो सेट बन रहा है आपके पास में, क्लोज सेट जो बन रहा है वो इसके इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पे जो t है ये इस तरह से इसके इक्वल है कि t तो आपको पता ही है कि 0,1 के बीच में आ रहा है, 0 और 1 के बीच में आ रहा है, ठीक है। और ये जो है ये क्या है, सबसेट है r का तो सबसेट होगा ही यार, है ना, r का तो सबसेट होगा, ये तो सोचने वाली बात है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और r क्या है, A1 यूनियन A2 है, ये हमें पता है पहले से ही, देखो ये तो हमें ऑलरेडी पता है ना, चलो ये हमें ऑलरेडी पता है। अब B यूनियन C जो है वो किसके इक्वल होगा, 0,1 के इक्वल होगा क्या, ठीक है। क्यों, क्योंकि B जो है, B के अंदर भी ये T वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं, C जो है C के अंदर भी ये वाले एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो B फिर हो क्या आ गया, B यूनियन C जो है वो तो पूरा यही आ जाएगा ना, 0,1। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो x जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, A1 को, बिल्कुल हमें पता है ये चीज़, x A1 का एलिमेंट है, x A1 का एलिमेंट है। और हमने देखो क्या किया है, आपको ये पता है, x A1 का एलिमेंट है, ये वाली आपने कंडीशन यहाँ पे उतारी। x जो है वो इसके इक्वल कब होगा, ये आपने जो यहाँ पे कंडीशन ली थी ना, तो A1 वाली देखो, कंफ्यूज नहीं होना, देखो x जब A1 को बिलोंग करेगा, अब देखो यहाँ से उठा लो A1 वाला कंडीशन, ठीक है। जब ये A1 को बिलोंग कर रहा है
तो उस केस में आपने क्या किया, यहाँ पे कहाँ गया, टी की जगह पे आपने क्या रख दिया, 0, ठीक है। तो आपने क्या किया, जब A1 वाला कंडीशन उठाया तो टी की जगह पे क्या रख दिया, यहाँ पे आपने 0 रख दिया। देखो टी की जगह पे है ना, टी की जगह पे 0 रख दिया, बस इतना सा फ़र्क, ठीक है। ठीक है, इस तरफ वाला पार्ट ले रहे हैं, है ना। और जब आप y जो है, जब y बिलोंग कर रहा है A2 को, जब आप A2 वाला कंडीशन ले रहे हो, मतलब इधर वाला जब कंडीशन ले रहे हो, ठीक है, ये वाला जब कंडीशन ले रहे हो, y जो A2 को बिलोंग कर रहा है, तो y जब इसके इक्वल होगा, ठीक है, तो y जब इसके इक्वल होगा तब उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में आपके पास में ये जो t है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो बस इतना सा ध्यान रखना है, जब x A1 को बिलोंग कर रहा है, जब x A1 को बिलोंग कर रहा है तो देखो 0 वाली चीज़ यहाँ से ध्यान रख लो चाहे तो आप, ठीक है। तो t जो है उसको आपने बस इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन में t को क्या कर दिया, 0 कर दिया, ठीक है। जब y जो है वो A2 को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो ये जो इक्वेशन थी उसके अंदर आपने 1 रख दिया t की जगह पे, बस। अब देखो आप करके देखो क्या आ गया आपके पास में, x और x जो है वो कट जाएगा यहाँ से, x कटेगा क्या, 0 से इंटू हो रहा है ना, x ही तो बचेगा, सॉरी हाँ, तो x जो है वो यहाँ पे x के इक्वल आ गया। इस केस में आप यहाँ देखोगे तो y जो है वो y इसके, मतलब इसको थोड़ा सॉल्व करोगे ना तो क्या आ जाएगा, y के इक्वल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इक्वेशंस जो है वो बिल्कुल सही बन रही है ना, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब 0 जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, b को बिलोंग कर रहा है। 0 b को बिलोंग कर रहा है क्योंकि हमने इसी सेट में से तो लिया था ना, A1 जो है, A1 वाला सेट तो यही है ना, ठीक है, b वाला, ठीक है। और 1 जो है वो c को बिलोंग कर रहा है, क्यों, क्योंकि y का कनेक्शन A2 से है और c का कनेक्शन भी A2 से है, ठीक है। तो आप वहाँ से ध्यान रख सकते हो कि 1 जो है वो c को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कि ना तो b फाई के इक्वल है, b में भी कुछ आ रहा है, ठीक है। अपने पास में जो सेट्स थे ना, इन सेट्स में कोई एलिमेंट अपन को मिल चुका है कि b के अंदर एक एलिमेंट मिला 0, c के अंदर एक एलिमेंट मिला 1, इसका मतलब दोनों फाई के इक्वल तो नहीं है। अगर दोनों फाई के इक्वल नहीं हैं तो सिंस A1 एंड A2 आर नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट्स, इसका मतलब A1 और A2 जो है वो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट्स हैं, डिसजॉइंट ओपन सेट्स हैं। वी हैव B एंड C आर नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट्स, है ना। B और C जो है उन वो भी दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट्स से, कुछ कॉमन नहीं है। तो हेंस 0,1 ये जो आपके पास में जो क्या है, आपने ये जो इंटरवल लिया था 0,1 इज डिसकनेक्टेड, ये क्या हो जाएगा, डिसकनेक्टेड हो जाएगा, विच इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। क्यों, अब देखो आपने ये जो बात की है ना B और C के लिए जो बात की है, ये इतना ही तो लेके चल रहे हो ना आप। हमने क्या बोला यार, B यूनियन C जो है ना, B यूनियन C 0,1 क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, एक हो गई ना डिसकनेक्टेड की कंडीशन, ठीक है, कि B और C ऐसे दो आपके पास में सेट्स हैं जिनका यूनियन किसके इक्वल आ गया, 0,1 के इक्वल आ गया। यही आपके पास में 0,1 वाला अपन ने सेट ले रहे हैं, ठीक है। और इन दोनों का जो, क्योंकि ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो इसका मतलब जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे, डिसजॉइंट है तो दोनों का जब इंटरसेक्शन करोगे तो फाई आएगा, ठीक है। तो इस केस में ये तो क्या हो गया, 0,1 के लिए, इसके लिए डिसकनेक्टेड वाली कंडीशन हो गई, है ना, इसके लिए डिसकनेक्टेड वाली कंडीशन हो गई जो कि सही नहीं है। तो ये तो हमारे पास में इसके लिए जो चीज़ हमने ली वो सही नहीं है, ठीक है। तो हमने जो चीज़ प्रूफ की थी, जो चीज़ हम लोगों ने क्या की थी, अज्यूम की थी, जो चीज़ हमने अज्यूम की थी, उस अज्यूम करने वाली चीज़ से हम लोगों ने इसके लिए एक गलत चीज़ पाई, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो हमने अज्यूम किया था वो क्या था, गलत था। सिंस एवरी इंटरवल इज़ कनेक्टेड, ठीक है, तो यहाँ पे हर एक, क्योंकि यहाँ पे तो हर एक इंटरवल जो है वो कनेक्टेड है ना, ठीक है। तो इसीलिए आपके पास में क्या हो गया, ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, तो आर जो है वो क्या हो गया, कनेक्टेड हो गया। क्योंकि आपने देखो यहाँ पे है ना 0,1 जो है, इस इंटरवल को आप डिसकनेक्टेड क्यों नहीं बोल सकते हो, क्योंकि अभी अपन ने ऊपर प्रूफ किया है कि हर एक इंटरवल जो है वो कनेक्टेड होता है, ये हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो जो चीज़ आपको ऑलरेडी पता है कि ये जो है वो सही चीज़ है, तो हमने जो चीज़ अज्यूम की उस चीज़ से अगर वो गलत प्रूफ हो रही है तो फिर वो बात तो गलत ही हो गई ना, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, है ना। क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि हर एक इंटरवल जो है वो क्या होता है, कनेक्टेड होता है, तो इसीलिए आर जो है वो भी कनेक्टेड होगा, हम नहीं बोल सकते कि आर डिसकनेक्टेड होगा, ठीक है। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया है, बस आर जो है आर को डिसकनेक्टेड लेते हुए चला है। आर के अंदर ऐसे दो सेट्स लिए, ठीक है, डिसकनेक्टेड है तो ऐसे दो सेट्स लिए, उन दो सेट्स से हमने कुछ बात जो है वो सॉल्व करते हुए चला है, ठीक है। जब हम
इन दोनों सेट से चीज़ें सॉल्व करने लगे तो ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल जो है वो डिसकनेक्टेड आ गया, लेकिन हमें पता है कि इंटरवल जो है हर एक इंटरवल कनेक्टेड होता है, तो यहाँ से कॉन्ट्रडिक्शन हो गया और आर जो है वो कनेक्टेड हो गया। ठीक है, तो यहीं पे अपन ने क्या कर लिया, कनेक्टेड सेट पढ़ लिया है पूरा अच्छी तरह से। इसके दोनों के दोनों थ्योरम जो हैं वो आपने अच्छे से पढ़ लिए हैं। तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।